ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। अब ये प्लेंटिफ से कोर्ट सिक्योरिटी डिमांड करती है, ये उससे रिलेटेड ऑर्डर है। रूल 1, व्हेन सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ। अब इस रूल में ये बताया जा रहा है कि किस टाइम पे किन सिचुएशंस में प्लेंटिफ से कोर्ट सिक्योरिटी मांगेगी। सब रूल 1, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट अ सोल प्लेंटिफ इज, or where there are more plaintiffs than one, that all the plaintiffs are residing out of Pakistan। पहली सिचुएशन ये कह रहे हैं कि जी को किसी भी स्टेज पे कोर्ट के सामने ये आ जाए कि जितने भी ये प्लेंटिफ्स हैं, चाहे एक है या एक से ज़्यादा है, वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर वो रिजाइड कर रहे हैं। एंड सच प्लेंटिफ डज नॉट, और दैट नो वन ऑफ सच प्लेंटिफ डज possesses any sufficient immovable property within Pakistan other than the property in the suit। और कोर्ट को ये लगता है, एक बात तो कोर्ट को ये पता लगी कि ये जो एक प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा जितने भी प्लेंटिफ्स हैं ये पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और ये इनके पास पाकिस्तान में दूसरी कोई जायदाद नहीं है ये इस प्रॉपर्टी के अलावा जिसके रिगार्डिंग इन्होंने ये सूट फाइल किया। दो सिचुएशन, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा इनका कोई भी और प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस सिचुएशन में द कोर्ट में ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी सुओ मोटो, कोर्ट खुद ही उससे सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट, या अब डिफेंडेंट भी तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, किसी एक डिफेंडेंट ने अगर या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट ने अगर एप्लीकेशन दे दी है कि जैसा ये जो प्लेंटिफ है ये पाकिस्तान से बाहर रहता है, इसकी तो पाकिस्तान में और कोई जायदाद भी नहीं है इस जायदाद के अलावा, तो इससे सिक्योरिटी लें। या तो कोर्ट खुद से सुओ मोटो या किसी भी डिफेंडेंट की एप्लीकेशन में ऑर्डर द प्लेंटिफ और द प्लेंटिफ्स, या एक प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा है, विद इन अ टाइम फिक्स्ड, एक टाइम फिक्स कर देगी, टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड एंड लाइकली टू बी इंकर्ड बाय द डिफेंडेंट। तो भाई कोर्ट कह देगी कि आपके पास ना एक हफ़्ता है, 2 हफ्ता है, 1 महीना, वट एवर टाइम कोर्ट कह देगी कि इसके दौरान भी आप इतनी सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करवा दो जो डिफेंडेंट के लिए डिफेंडेंट के तरफ से आ सकती है इस दावे वगैरह की। तो इससे रिलेटेड कोर्ट सिक्योरिटी मांग सकती है। तो फिर बड़ा सिंपल है, एक प्लेंटिफ या ज़्यादा प्लेंटिफ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उनकी पाकिस्तान में कोई दूसरी जायदाद नहीं है, कोर्ट सुओ मोटो या एप्लीकेशन पे डिफेंडेंट किसी के भी की कि जी आप इतने टाइम के अंदर प्लेंटिफ एक है या एक से ज़्यादा उनको कहेगी कि आप सिक्योरिटी जमा करवाओ रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ द डिफेंडेंट। अगर आप सूट हार गए, आपकी फेवर में फैसला ना आया, तो जो उसकी कॉस्ट होनी है वो आप कैसे पे करोगे। तो इस वजह से कोर्ट पहले सिक्योरिटी डिमांड कर लेती है। 2, residents out of Pakistan etc. whoever leaves Pakistan under such circumstances as to afford a reasonable probability that he will not be forthcoming whenever he may be called upon to pay cost। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब कोई पर्सन पाकिस्तान को छोड़ जाए इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में कि कोर्ट को ये लगे कि भाई जब हमने इसको बुलाना है ना कि आके आप उसकी कॉस्ट वगैरह अदा करो, तो वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं होगा। Whoever leaves पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इस किस्म के हालात में, एज टू अफोर्ड रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट बी फोर्थकमिंग व्हेनेवर ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू पे कॉस्ट। जब भी उसको ये कहा जाएगा कि जी आओ और आके आप कॉस्ट अदा करो, तो वो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। शैल बी डीम टू बी रिजाइडिंग आउट ऑफ पाकिस्तान विद इन द मीनिंग ऑफ सब रूल 1। तो ये वो कह रहे हैं कि इस किस्म के हालात में जब कोई पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है तो उसको यही समझा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू रूल 1 सब रूल 1 जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर रिजाइड कर रहा है। जब वो पाकिस्तान को अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया तो यही समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान से बाहर रिजाइड कर रहा है और जब हम उसको बुलाएंगे वो नहीं आएगा। सब रूल 3, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अगर कोई सूट फॉर मनी है और उसमें जो प्लेंटिफ है वो एक वुमेन है, तो डिफेंडेंट किसी भी टाइम पे एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इन विच प्लेंटिफ इज अ वुमेन। द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट मेक अ लाइक ऑर्डर इट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच प्लेंटिफ डज नॉट पोजेसेस एनी सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान। यहाँ पे सब रूल 3 में बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब
खातून होगी प्लेंटिफ और पेमेंट ऑफ मनी का उसने सूट फाइल किया, तो डिफेंडेंट यहाँ पे किसी एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को कि जी इसकी पाकिस्तान में कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, तो इससे आप सिक्योरिटी लें। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो उस फीमेल जो प्लेंटिफ हैं उनको कह देंगे कि आपकी पाकिस्तान में कोई भाई प्रॉपर्टी नहीं है, आप ज़रा ला के हमें सिक्योरिटी तो जमा करवा दो ना, ऐसा ना हो कि आप सूट हार जाओ तो उसकी कॉस्ट कैसे पे करनी है। सो ये जो रूल 1 था बेसिकली इसमें ये बताया गया कि प्लेंटिफ से किन सिचुएशंस में सिक्योरिटी ली जा सकती है। पाकिस्तान से बाहर रहता हो, पाकिस्तान में कोई दूसरी प्रॉपर्टी ना हो उसकी, तो उस सूरत में पाकिस्तान से बाहर चला गया हो तो उसको भी यही समझा जाएगा कि जब हम इसको बुलाएंगे तो ये नहीं आएगा, तो उसको यही समझा जाएगा कि ये बाहर रह रहा है और उससे सिक्योरिटी डिमांड की जा सकती है। फिर तीसरा ये कि अगर एक फ़ीमेल है, एक वुमेन है, वो अगर प्लेंटिफ है पे, तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाता है कि इसकी कोई और दूसरी जायदाद नहीं है, तो उससे भी कोर्ट सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है। 2 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी। रूल 1 में क्या था, प्लेंटिफ से सिक्योरिटी डिमांड कर लिया। रूल 2 में क्या कह रहे हैं, अगर उसने सिक्योरिटी वो विद इन दैट टाइम जमा नहीं करवाई तो क्या होगा, उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग फर्निश्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड, जो टाइम फिक्स किया था उसमें नहीं सिक्योरिटी दी गई, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी सूट डिसमिस, अनलेस द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स आर परमिटेड टू विड्रॉ देयर फॉर्म। या अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने उनको वो कह रहे हैं कि जी हमें विड्रॉ करने की इजाज़त दें, तो इस सूरत में अगर विड्रॉ करने की इजाज़त उनको मिल रही है तो फिर ऑब्वियसली वो, अदरवाइज फिर कोर्ट ऑर्डर करके उसको डिसमिस करेगी, ये इफेक्ट होगा। सब रूल 2 वेयर सूट इज़ डिसमिस अंडर दिस रूल, यानी अगर सिक्योरिटी उसने नहीं जमा करवाई उस टाइम के अंदर और कोर्ट ने ऑर्डर करके वो सूट को डिसमिस कर दिया, द प्लेंटिफ मे अप्लाई, तो प्लेंटिफ अप्लाई करता है फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, तो कोर्ट को वो अप्लाई कर सकता है प्लेंटिफ के जी ये जो आपने ऑर्डर किया सूट को मेरे को डिसमिस किया है, इसको रिस्टोर करो, ये एप्लीकेशन दे सकता है। एंड इफ इट इज़ प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फर्निशिंग द सिक्योरिटी विद इन द टाइम अलाउड, और अगर आके उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि जी ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं ये जो आपने टाइम दिया था उसमें मैं सिक्योरिटी नहीं जमा करवा सकता, तो उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। फिर उस सूरत में क्या होगा, कोर्ट कॉस्ट वगैरह डाल के, तो अगर वो सेटिस्फाई है तो वो सूट को रिस्टोर कर देगी, यही होगा। द कोर्ट शैल सेट असाइड द डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स एज टू सिक्योरिटी कॉस्ट और अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट एंड द शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, तो कोर्ट सिक्योरिटी मांगेगी उससे दोबारा कि जी जमा करवाओ, फिर कॉस्ट वगैरह डालना चाहे वो भी डाल सकती है, और उसके बाद फिर वो सूट रिस्टोर हो जाएगा और फिर एक दिन फिक्स कर देगी जिस पे उसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये था ऑर्डर 25, सिंपल सा था।